सभी लोगों को जय माता दी। हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन न जाने कितने व्रत, उपवास, पूजा पाठ और अनेक प्रकार के उपाय करते रहते हैं, जिससे कई मनोकामनाएं तो अति शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं, लेकिन तो कुछ इच्छाओं की पूर्ति होने में समय लग जाता है। तो ऐसा क्या कोई उपाय है जिससे हमारी मनोकामना भी शीघ्र पूरी हो जाए और हमारी पूजा का जो फल है वो भी निष्फल न जाए? तो हाँ, ऐसा उपाय है और उस उपाय को अगर आप पूरे नियम के साथ फॉलो करते हैं तो आपको अपनी पूजा का पूरा फल 1 साल के अंदर अंदर प्राप्त हो सकता है और हमारी इच्छा भी जल्दी पूरी हो जाएगी। ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें किसी खास मुहूर्त में, खास तिथि पर और खास जो विधि होती है उस द्वारा किया जाए, यानी विधि विधान से किया जाए तो साल भर के अंदर ही अंदर आपको अपनी मनोकामना पूरी होने के जो योग हैं वो बनते दिख जाते हैं। तो वो खास दिन कौन कौन से होते हैं? तो जैसे वो खास दिन होते हैं होली, दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, पितृपक्ष, कार्तिक मास, अमावस्या, पूर्णिमा आदि, यानी हमारे जो सभी धार्मिक पर्व और त्योहार हैं, इन दिनों में किए गए उपाय शीघ्र फलदायी साबित होते हैं। वैसे हम चाहे कितने भी व्रत उपवास रख लें, लेकिन अगर आप इन 30 त्योहारों पर कुछ विशेष मुहूर्त में विशेष उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है और इसमें बिल्कुल भी संदेह करने वाली बात नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इन चीज़ों को करके देख चुके हैं, उनका फल पा चुके हैं और मैंने भी बहुत सारे व्रत, पूजा और इन पर्वों के समय पर बहुत सारे उपाय लोगों को बताए हैं, खुद भी किए हैं और जिनका पूरा फल हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो व्रत त्योहार के दिन होते हैं इनमें कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर आप किसी भी संकट में होते हैं तो उस संकट से निकलने का रास्ता आपको इन दिनों में पूजा पाठ या विधि विधान से जो उपाय करने पर मिल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी तरह के एक पर्व और त्योहार की। उस त्योहार का नाम है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि पर्व पर आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस तरह से विधि विधान से उपाय करने चाहिए, पूरी विधि सामग्री सहित आपको बताऊंगी। और पूरे रीति रिवाज के साथ अगर आपने विधि विधान के साथ इन नियमों को फॉलो किया, इन उपायों को किया, तो यकीन मानिए आपके बड़े से बड़े संकटों में भी आपको रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए महाशिवरात्रि पर्व की हम जो खास खास बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उपाय बता देते हैं। और मैं इस शिवरात्रि का जो महत्व है, क्यों इतना है, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर बताऊंगी और बहुत सारे अनगिनत उपाय हैं। आपको नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई या फिर वैवाहिक जीवन में संकट आ रहे हो तो आप क्या करें, संतान योग नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसी तरह की आपकी जो भी समस्या हो उनमें आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और यहाँ पर जो वैदिक तरीके से बिल्कुल सही जानकारी, सटीक जानकारी दी जाती है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। हमारे यहाँ हर तीज त्यौहार की पूरी परफेक्ट जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे रामबाण उपाय भी बताते हैं और जो लोगों को फ़ायदा भी करते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी बताई जा रही है, अगर वो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक भी इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को भी इस जानकारी का फ़ायदा हो। तो चलिए महाशिवरात्रि पर्व के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब की जानकारी है। तो महाशिवरात्रि पर कौन कौन से नियम हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, चलिए हम इस पर एक छोटा सा प्रकाश डाल देते हैं। महाशिवरात्रि पर मिट्टी, चांदी, पीतल के पात्र में गंगा जल लेकर उसमें काले तिल डालकर भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। कभी भी तांबे के लोटे से भगवान शिव को या फिर प्लास्टिक की बोतल से, प्लास्टिक की थैलियों से भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे हम महापाप के भागी बनते हैं और हमारी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। शिवरात्रि वाले दिन आपको फल, फूल, आग जो होता है कौआ जिसको बोले जाता है, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत चढ़ाने चाहिए। आरती, मंत्र, स्त्रोत द्वारा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना चाहिए।
इस दिन शिव पुराण, रामायण, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राभिषेक, शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जरूर पाठ करना चाहिए। इस दिन राम रक्षा स्रोत का भी पाठ करेंगे, भगवान बहुत खुश होते हैं। इसे रात्रि जागरण करना चाहिए। हवन और 4 प्रहर की पूजा का इस दिन विधान होता है। शिव जी की पूजा निश्चित काल में होती है, लेकिन भक्त तो पूरे दिन ही भगवान को मनाने के लिए लगे ही रहते हैं। तो आप पूरे दिन भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करिए, उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। जिनका कुंडली में चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हैं, वो लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ की जरूर पूजा करें। उनको बहुत ही चंद्रमा के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि कहा जाता है इस दिन चंद्रमा थोड़ा सा वीक हो जाता है, और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग बात बात पर रोते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, या जिनको जब बात बात पर रोना, दुखी होना और एकदम से उनको ऐसा महसूस होता है कि वो रोने ही वाले हैं 2 मिनट में, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो, तो वो लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करें, उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शिवरात्रि की जो पूरी विधि विधान है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपको बहुत अच्छी जानकारी कम समय में देने की कोशिश कर रही हूँ। फागुन मास में मनाई जाने वाली भगवान शिव की शिवरात्रि पर्व सारे पर्वों में से एक है। भगवान शिव का ये अनोखा पर्व, इस दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन व्रत, पूजा का और दान का, रुद्राभिषेक का बहुत ही ज़्यादा अद्भुत महत्व है और लाभ भी मिलता है। 4 प्रहर की पूजा और हवन से व्यक्ति को वो फल प्राप्त हो जाता है जिसे पाने के लिए लाखों यत्न करने पड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन हमें भी उनकी पूजा में कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। वो सावधानियां कौन सी हैं? जैसे प्लास्टिक की थैली, बॉटल से उन पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा दूध, दही, शहद जल में ही मिलाकर उन्हें अर्पित करें। बाकी जो दूध है आप वो गरीबों में, ज़रूरतमंदों में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। भोलेनाथ इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक के समय काफ़ी लोग इतना एक्स्ट्रा दूध चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाना मना नहीं है, आप चढ़ाइए, खुलकर चढ़ाइए, लेकिन वो दूध कई बार पैरों में जाता है, नालियों में होकर बहता हुआ वो ओवरफ्लो हो जाता है, नालियाँ भर जाती हैं, क्योंकि फूल फल सारी चीज़ें नालियों के द्वारा बाहर निकलती है। तो वो नाली के ऊपर जब दूध बहता है तो वो बहुत दुख होता है देखते हुए। तो आप चाहो 1-1 चम्मच ये चीज़ें उनको अर्पित करिए, बाकी उनका प्रसाद स्वरूप सबको बांट दीजिए, तो भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही खुश होंगे। शिवरात्रि भक्त और भगवान को करीब लाने का दिन होता है। इस दिन अधिक से अधिक ध्यान करें। अगर आप बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं तो मैं आपको एक विधि बताने जा रही हूँ, उस विधि से ज़रूर पूजा करिए, आपके सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं उस पूजा की जो आपके सारे संकटों को दूर कर देगी। शिवरात्रि और श्रावण मास में इस पूजा को कर सकते हैं। सावन के महीने में भी ये पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है और आप शिवरात्रि के दिन भी इसको कर सकते हैं। तो शिवरात्रि और श्रावण मास में की जाने वाली सर्व सौभाग्यदायिनी, संकट हरणी, मंगल करणी पूजा के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों किया जाता है पार्थिव शिव पूजन? क्योंकि इस पूजा का नाम है पार्थिव पूजा। तो क्या है इसका महत्व और किन किन ने किया था इसका पूजन? सनातन परंपराओं से जुड़ी जितनी भी देवी देवताओं की पूजन विधियां हैं, उनमें पार्थिव पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। कहा जाता है कि पार्थिव पूजन करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस पूजन को भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। इसी प्रकार शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए इस पूजा को करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने भी इसी पूजा को किया था। इस पूजन में स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको केवल स्त्रियां या पुरुष ही करेंगे। इस पूजन को करके स्त्री या पुरुष कोई भी अपने घर के किसी भी सदस्य के अकाल मृत्यु का जो संकट है उसको टाल सकता है। किसी के घर में अकाल मृत्यु का संकट या भय बना हुआ है तो गृह लक्ष्मी परिवार सहित अगर इस पूजन को करती है तो यकीन मानिए उसके घर में जो भी अकाल मृत्यु का संकट है वो टल जाता है। निसंतान दंपति भी अगर इस पूजा को करते हैं तो उनके भी संतान के योग शीघ्र ही बन जाते हैं। जिन लोगों की नौकरी चली गई है, व्यापार ठप हो गया है, आर्थिक हालत खराब हो गए हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, तो इस पूजन को जरूर करिए, आपके बहुत अच्छे योग जरूर बनने वाले हैं। इसके अलावा
आपको अगर नर्मदा की मिट्टी मिल जाती है और अगर आप नर्मदा के तट पर रहते हैं तो वहीं पर नर्मदा की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिवरात्रि वाले दिन यानी 108 शिवलिंग बनाकर और वहीं पर भक्ति भाव से आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपके जो भी संकट हैं वो बिल्कुल एकदम से दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं। नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की पूजा करने से, वहाँ की मिट्टी से भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर उनका रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये है पार्थिव शिवलिंग की महिमा। अभी मैं इसके बारे में और आगे बताने जा रही हूँ। पूरे भक्ति भाव से गौर से इस बात को सुनिए और इसको पूरा अच्छे से लिखिए और इसी तरह से बनाइए पार्थिव मूर्ति और अपने सारे संकट दूर कर लीजिए। 108 शिवलिंग जब आप बनाएं तो भगवान शंकर के 108 नामों को लेते हुए एक एक शिवलिंग को नाम दीजिए और भगवान शंकर के 108 मंत्रों से इन शिवलिंग की पूजा करिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यह उपाय शिवरात्रि से या श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू करते हैं और रोज इसी तरह इनकी पूजा करते हैं तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा सब व्यर्थ है कि एक दिन आपने पूजा कर ली और आपका काम हो गया। यानी अगर नर्मदा के किनारे आप रहते हैं तो वहाँ पर आप इसी तरह रोज़ करिए, रोज़ शिवलिंग बनाइए, उनकी पूजा करिए उनके 108 नामों से और फिर उनको एक तरह से जल प्रवाह कर सकते हैं नर्मदा के किनारे पर। फिर अगले दिन मूर्ति इसी तरह बनाइए, भगवान शिवलिंग की स्थापना करिए और फिर आप पूरे 1 साल तक पूरा विधि विधान से यानी रोज़ ही ऐसा करना है। यह उपाय शिवरात्रि या श्रावण मास के पहले सोमवार से करना चाहिए, यानी शुरू करके पूरे 1 साल तक विधि विधान से करना चाहिए। एक भी दिन इस नियम को नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने एक दिन किया और बाकी दिन ऐसे पूजा नहीं की तो इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। आपको बनाने के बाद में रोज़ उनकी पूजा करनी है। भगवान शंकर के 108 नाम को बोलकर, मंत्रों को बोलकर आप सिर्फ उनके सामने बैठकर पूजा कर लेंगे। उतना ही करने से आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस सामग्री से करना चाहिए। तो चलिए, पवित्र नदी कोई भी हो आपके घर के आसपास, यानी नर्मदा की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गंगा, नर्मदा, यमुना, इनके किनारे की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, तालाब ना हो तब आप कुछ वृक्ष जिनका मैं नाम बताने जा रही हूँ उन वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। तो आपको लेनी है बेलपत्र, समी, पीपल के जड़ के नीचे की मिट्टी, जिसको 4 अंगुल आपको नीचे खोदना है। खोद के 4 अंगुल नीचे की गीली जो मिट्टी है वो निकालनी है और उसको अच्छे से साफ कर लेना है। इसके अलावा अगर ये चीज़ भी आपको ना मिले तो आप जैसे सांप की जो बामी होती है, जहाँ सांप रहते हैं और सांप जो खाली करके चले गए हैं, खाली जो बामी होती है सांप की, उसकी मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो जिसमें सांप नहीं रहते हैं, बामी खाली पड़ी हुई है, उस बामी की मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तब आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए हैं, कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है पंचगव्य। पंचगव्य क्या होता है? देसी गाय का घी, गोबर, दही, मक्खन, दूध, यानी गाय की चीज़ 5 लेनी है जिनको पंचगव्य बोला जाता है। देसी गुड़ लेना है, थोड़ा सा अनाज लेना है, भस्म लेनी है, गंगा जल। सूखी सामग्री को सभी को अच्छे से छान लीजिए और गीली सामग्री उसमें मिलाकर अच्छे से गंगा जल डालते हुए और एक शिवलिंग की स्थापना करनी है। शिवलिंग का जो निर्माण है वो 12 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी सी शिवलिंग बना सकते हैं लेकिन 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा अगर 12 अंगुल से बड़ी शिवलिंग की जाती है तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। शिवलिंग पहले से ही बनाकर रख सकते हैं जिससे उसे सूखने में समय मिल जाए और आसानी से वो सूख जाए। नहीं तो आप उसी दिन भी बना सकते हैं, लेकिन पूजा या फिर जो भी आप हवन पूजा यज्ञ करेंगे शिवरात्रि वाले दिन या श्रावण के पहले सोमवार के दिन, तब उस शिवलिंग को अपने मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित करेंगे, लेकिन बना के आप पहले भी रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग बनाते समय आपको भगवान के नाम या मंत्रों का उच्चारण करना है, इधर उधर किसी भी चीज़ की बात नहीं करनी है। और पूजा सामग्री आदि सारी चीज़ें अपने पास शिवरात्रि से पहले इकट्ठी कर लेनी है या श्रावण मास में पूरा भगवान का, क्योंकि पहले दिन आपने शिवलिंग तो बना के रख ली लेकिन उनका जो पूजन का समय है
विधि विधान जो किया जाएगा वो शिवरात्रि वाले दिन या श्रावण के पहले सोमवार वाले दिन किया जाएगा। तो आप उनको पहले से ही चीज़ों को एकत्रित करके रखें हैं और निश्चित काल में ही उनका रुद्राभिषेक और जो पूजा आपको करनी है, हवन यज्ञ जो भी करनी है, उसी दिन आप निश्चित काल में करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक इसका परिणाम प्राप्त होगा। शिवरात्रि से पहले आप 2-4 दिन पहले, 1 दिन पहले से इसको बना लीजिए, लेकिन पूजन उसी दिन करना है, उससे पहले पूजन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग बनाने के बाद में इनको स्थापित करना है अपने घर में। एक थाली में रखिए शिवलिंग को, वहाँ पर भगवान शंकर को जो रुद्राभिषेक की सामग्री है वो अर्पित की जाती है। जैसे कि रुद्राभिषेक की सामग्री क्या होती है आपको पता ही, गंगा जल है, दूध है, दही है, शहद है, मक्खन है, अनार का, आम का रस है, मतलब बूरा है, वस्त्र, जनेऊ आदि जो भी चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं। बेलपत्र है, बेलपत्र पर आप तिलक लगाकर उस पर राम लिख सकते हैं। तो भगवान को एक एक चीज़ें अर्पित करते जाइए। जो आपने शिवलिंग बनाई है उन पर सारी चीज़ें एक थाली में रखिए, शिवलिंग को उनके ऊपर अर्पित करते जाइए भगवान के मंत्र को बोलते हुए, चाहे ओम नमः शिवाय या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए उनको सारी चीज़ें अर्पित करते जाइए। और उसके बाद में आप देखेंगे कि वो शिवलिंग बिल्कुल भी ना तो चटकेगा, ना टूटेगा, ना गलेगा। और ये सारी सामग्री आप अर्पित कर देंगे, उसके बाद में उनको एक जगह अलग से साफ प्लेट में कपड़ा बिछाकर उसमें रखिए। फिर वहाँ पर आप सूखी सामग्री चढ़ाइए, यानी गीली जो सामग्रियाँ हैं, रुद्राभिषेक जो आप करोगे वो सारी चीज़ें एक थाली में चढ़ाने के बाद वहाँ से शिवलिंग को हटाकर दूसरी प्लेट में रखिए, उनको आसन दीजिए, उनके ऊपर वस्त्र अर्पित करिए। इस तरह आप सारी चीज़ें उनको भेंट करिए, जैसे अक्षत है, चंदन है, बेलपत्र है, ये सारी चीज़ें आप अलग से अर्पित करते जाइए। जब सारी चीज़ें आपने उनको अर्पित कर दी, उसके बाद उनका ध्यान मंत्र जाप जितनी देर हो सके पूरी श्रद्धा भक्ति से वहीं बैठ के आपको करना है। और इस पूजा के बाद में आपको करना है एक हवन आप ज़रूर करिए। और हवन में आप चाहो तो महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा ही इस हवन को करिए, या फिर ओम नमः शिवाय की आहुतियाँ भी दे सकते हैं, यानी पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और परिवार के सभी सदस्य मिलकर अगर ये पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और 1 साल का संकल्प पहले आपको लेना पड़ेगा। जब पूजा शुरू कर रहे होंगे उससे पहले आपको एक संकल्प लेना है हाथ में जल लेकर कि मैं 1 साल तक पूरा इनका पूजन करूँगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पूजन ध्यान वगैरह जो भी आप करेंगे संकल्प लेके, तो रुद्राभिषेक आज कर दीजिए। और हर महीने की शिवरात्रि को आपको रुद्राभिषेक करना है, रोज़ नहीं करना है। और इस शिवलिंग को आप ऐसी जगह पर रखिए कि गीला होने के बाद इनको थोड़ी धूप मिल जाए, वो सूख भी जाए। आप किसी अलग से गमला ले सकते हैं जिनमें भी इनको विराजमान कर सकते हो, वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। आप इस तरह से 1 साल का संकल्प लेके पूजन करिए और हर शिवरात्रि पर, यानी हर महीने की शिवरात्रि पर आप पूजन करिए। यकीन मानिए आपके 1 साल तो बहुत दूर की बात है, कुछ ही महीनों में आपके सारे संकट दूर होने का संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। पीपल्स और समी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी इनको रख सकते हैं अगर आपके पास इस तरह के कोई गमले हैं, पेड़ हैं। और आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर, यानी सुरक्षा की भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे खुले में नहीं रख सकते कि आप सिर्फ महीने में एक बार पूजा करें और बाकी उनको ऐसे ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ उनको रखिए और उनकी पूरी विधि विधान से भगवान को साकार मानकर उनकी पूजा करिए। ऐसा मानिए कि भोलेनाथ आपके घर में विराजमान है। इनको सिर्फ एक शिवलिंग मत मानिए, भावनाएं दीजिए कि प्रभु आए हैं आपके यहाँ पर 1 साल के लिए और आपको उनकी सेवा करनी है, आपको ये मौका मिला है, ठीक है। इसके साथ ही इसी दिन इनको जल प्रवाह भी करना है 1 साल बाद। 1 साल तक पूजा करिए और अगले साल आपको इसी दिन जल प्रवाह कर दीजिए। साल भर के अंदर ही अंदर आपको बहुत लाभ मिलेगा। यकीन मानिए इनकी सेवा की जिम्मेदारी आपको लेकर अगर ये सब काम करते हैं तो उसका फल बहुत ही अच्छे से प्राप्त होता है। और अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो किसी और को सौंप कर जा सकते हैं। और अगर अपने साथ ले जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं तो किसी और को वो जिम्मेदारी दे दीजिए उतने दिन के लिए। आरती वगैरह करिए, रोज़ निला नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप दीपक जला सकते हो, पुष्प चढ़ा सकते हो। बस आप यकीन मानिए, आपको मतलब मैं बता नहीं सकती कि इस पूजा का कितना अच्छा फल प्राप्त होता है।
इसके अलावा आपको, क्योंकि माँ पार्वती की शादी हुई थी इस दिन, तो माँ पार्वती जी को श्रृंगार अर्पित करना है। सारी सुहागन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां माँ पार्वती जी का श्रृंगार करें, नई सामग्री लेकर आएँ और उन्हें श्रृंगार अर्पित करके और उनको उनका जो श्रृंगार का सामान है वो किसी को दान भी कर सकते हैं। और जो सिंदूर से मांग भरेंगी उसके बाद उस सिंदूर को अपनी मांग में ज़रूर लगाएं। तो मैंने जो आपको ये पूजा की विधि बताई है, इस दिन आप ये करके देखिए, आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। तो भगवान भोलेनाथ की 4 प्रहर की भी पूजा होती है इस दिन, तो चारों प्रहर की पूजा आप नहीं कर सकते तो निश्चित काल की पूजा जरूर करिए। आपको भगवान भोलेनाथ की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होगी। और पूजा के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करना है, उसके बाद भगवान का धन्यवाद देना है और अपने समस्त पापों की और किए गए अपराधों की क्षमा जरूर मांगिए। इस दिन दान पुण्य करिए, गौग्रास जरूर खिलाइए, कुष्ठ रोगियों को कुछ ज़रूर दीजिए, गाय कुत्ता जैसे पशु पक्षी होते हैं इनकी भी सेवा ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ उनको खाने को ज़रूर दीजिए। तो आप देखोगे कि इस दिन का पूरा सकारात्मक लाभ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। तो मैंने आपको जो भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि बताई, इसी विधि से आप पूजा करिए और अपने सारे मनोरथ पूरे कर लीजिए। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।